मेरे वतन में हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई अलग अलग कितने हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं यह जरूर जानता हूं कि मेरे देश में 80 करोड़ हिंदुस्तानी बसते हैं। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाना चाहता हूं। उसका नाम अब्दुल हमीद था। न वह कोई हीरो था और न मैं उसे हीरो बनाना चाहता हूं। वह एक मामूली किसान था। उसी किसान से आपको मिलाना चाहता हूं। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉसिरोन राही मासूम रजा के जीर अब्दुल हमीद। बचपन से ही अब्दुल हमीद की इच्छा वीर सिपाही बनने की थी। वह अपनी दादी से कहा करते थे कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी जब कहती कि पिता की सिलाई मशीन चलाओ, तब वे कहते, हम जाइब फौज में, तोहरे रोक लेना, रुक अब हम संभालूं। दादी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ता और कहना पड़ता, अच्छा अच्छा, जी हाँ, फौज में। हमीद खुश हो जाते। इसी तरह वह अपने पिता मोहम्मद उस्मान से भी फौज में भर्ती होने की जिद करते और कपड़ा सिलने के धंधे से इनकार कर देते। अब्दुल हमीद ने कक्षा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया और वह खेल कूद और कुश्ती में ही अपना समय बिताने लगे। उन्होंने किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया, पर उसमें उनका मन नहीं लगता था। उन्हें पहलवानी विरासत में मिली थी। उनके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वह सुबह जल्दी ही अखाड़े पर पहुंच जाते, दंड बैठक करते, अखाड़े की मिट्टी बदन में मलते और कुश्ती का दांव सीखते। शाम को लकड़ी का खेल सीखते और रात को नींद में फौज और जंग के सपने देखते। वह स्वप्न देखते कि उनके हाथों में 12 बोर की दुनाली बंदूक है। वह स्वप्न में ही दुश्मनों को भून डालते और जब घर लौटते तो धामपुर के लोग ढोल तासे के साथ उनका स्वागत करने जाते। अपने इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए हमीद 12 सितंबर 1954 को फौज में भर्ती हुए। पहले ही परेड में हवलदार ने पूछा, जवान, क्या तुमने परेड सीखी है? नहीं, जवान ने उत्तर दिया। हम लकड़ी का खेल सीखते हैं, जवान ने जवाब दिया। परेड करवाने वाले हवलदार की बाजी मात हो गई। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गया और शागिर्द उस्ताद। वे अपने साथियों को भी लकड़ी का खेल सिखाते। निशाना लगाने में सिद्धहस्त थे। वह उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराते। उनके समी साथी उनकी फुर्ती, बहादुरी और सधे हुए निशाने की प्रशंसा करते। संयोग से अब्दुल हमीद को अपना रण कौशल दिखाने का अवसर जल्दी ही मिल गया। 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी फौज के घेरे में था। उनमें हमीद भी थे। लोगों को यह नहीं मालूम था कि वह सांवला सलोना जवान वीर ही नहीं, परमवीर है। यह उनकी पहली परीक्षा थी। वह मौत और शिकस्त के मुकाबले में डटे हुए थे। उनके साथ ही एक एक करके कम होते जा रहे थे। उनके शरीर से खून के फव्वारे छूट रहे थे, परंतु उनके मन में कोई कमजोरी नहीं आई। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्हें उस समय देश के अतिरिक्त अन्य किसी का ध्यान नहीं था। वास्तव में वे तो एक सैनिक थे, असली हिंदुस्तानी सैनिक। उनकी मशीन गन आग उगलती रही। धीरे धीरे उनके गोले समाप्त हो गए। अब हमीद क्या करते? वे मशीन गन दूसरों के हाथ में कैसे छोड़ते? उन्होंने मशीन गन तोड़ डाली और फिर बर्फ की पहाड़ियों में रेंग कर निकल गए। वे कंकरीली पथरीली जमीन पर, जंगल और झाड़ियों के बीच भूखे प्यासे चलते रहे और एक दिन उन्हें एक बस्ती दिखाई पड़ी। थोड़ी देर के लिए उन्हें राहत महसूस हुई, किंतु बस्ती में जाते ही वह बेहोश हो गए। इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लांसनायक अब्दुल हमीद बना दिया। यह तारीख थी 12 मार्च सन 1962। इसके बाद 2-3 वर्षों में ही हमीद को नायक हवलदारी और कंपनी क्वार्टर मास्टरी भी हासिल हुई। जब 1965 में पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो अब्दुल का खून खौल उठा। भारतीय सैनिक जान हथेली पर लेकर रणभूमि की ओर उमड़ पड़े। साथ ही यह सिद्ध कर दिया कि देश सबसे पहले है। 10 सितंबर 1965 में कसूर क्षेत्र में घमासान युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान को अपनी मंगनी के पैटर्न टैंकों पर बहुत नाज था। इन फौलादी टैंकों द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सीमा में घुस आने की उनकी योजना थी, परंतु उनका हौसला भारतीय वीरों के सामने पस्त हो गया। अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए ललकारते हुए अब्दुल हमीद मोर्चे से आगे बढ़े। उन्होंने देखा दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का है। उनकी एंटी टैंक बंदूक ने आग उगलनी शुरू कर दी। हमीद का निशाना तो अचूक था ही। लोहे का दैत्य एक गिरा, दूसरा गिरा और तीसरा गिरा। आगे बढ़ो, हमीद ने जोर से नारा लगाया। क्षण भर में तीनों टैंक बर्बाद हो गए। पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। उस समय हमीद में न जाने कौन सी अद्भुत शक्ति भर गई थी। वह अपने प्राण हथेली पर लेकर आक्रमण करते जा रहे थे। इसी बीच कोई चीज उनके सीने से टकराई।
उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ। क्षण भर में ऐसा लगा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाता जा रहा है। उन्होंने फिर आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर होठों से शब्द न निकल सके। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा शब्द कहा, अल्लाह, जिसमें होठों को हिलाने की जरूरत नहीं होती। यह शब्द इतना गूंजा कि रणभूमि की सारी आवाजें दब गईं। हर तरफ सन्नाटा छा गया, सन्नाटा। एक अनंत। उन्होंने अपने बेटों और बेटी के लिए सौगात न भेजी, परंतु उन्होंने गाजीपुर को एक बहुत कीमती सौगात परमवीर चक्र के रूप में भेजी, जो उन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया। यह परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को ही नहीं मिला है, यह भारतीय सेना की इकाई और भारत की एकता को भी मिला है। खुश नसीब है वह मां जिसने शान से मरने वाले और अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले अब्दुल हमीद को जन्म दिया। देश की आजादी पर मिटने वाला वीर आज हमारे बीच नहीं है, किंतु अपनी देशभक्ति और बलिदान से वे आज भी अमर हैं। उनकी पावन स्मृति हमें देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का गौरवमय संदेश सुना रही है।